यूपी टीजीटी का एक महत्वपूर्ण लेसन है क्यूबिक इक्वेशन। इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। त्रिघात समीकरण जैसे पहले लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। तो पहले पी प्लस माइनस के रूप में चलता है। मान लिया इसके तीन मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए हो जाएगा। दो दो के फॉर्म में चलेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बटे ए हो जाएगा। और तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा माइनस डी बटे ए। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन देन एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा बराबर एफ गामा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इफ़ टू रूट्स आर रिपीटेड, सपोज जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा देन एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा बराबर जीरो एंड एफ डैश अल्फ़ा बराबर आल्सो जीरो। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑल द थ्री रूट्स आर रियल। ये तीनों रूट्स अगर रियल हैं तो वन रियल एंड टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा। जैसे अल्फ़ा बिलोंग टू रियल नंबर और बीटा और गामा पेयर में क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। चतुर्घात समीकरण बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज ये क्या है, चार घातों वाला है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स इस क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो प्लस माइनस प्लस के रूप में चलेगा। चारों मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। दो दो के रूप में जाएंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा बराबर सी बटे ए हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डेल्टा बीटा इक्वल टू माइनस डी बटे ए। और चारों का गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपान ए। नोट करने वाली बात यह है कि अगर इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा बराबर एफ गामा बराबर एफ डेल्टा बराबर जीरो। इफ़ थ्री रूट्स आर रिपीटेड अल्फ़ा 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 बीटा देन एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा बराबर जीरो एंड एफ डैश अल्फ़ा बराबर जीरो, एफ डबल डैश अल्फ़ा बराबर आल्सो जीरो। अगला है जैसे समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में, दूसरे में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा गामा। दूसरा फार्मूला है समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा गामा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तीसरा हो जाएगा समेसन ऑफ वन अपान अल्फ़ा क्यूब बराबर वन अपान अल्फ़ा प्लस वन अपान बीटा प्लस वन अपान गामा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अपान बीटा गामा गामा प्लस अल्फ़ा अपान गामा अल्फ़ा। अब यहाँ से देखेंगे ये इफ़ Z1 Z2 Zn माइनस वन आर एन nth रूट ऑफ यूनिटी देन वन माइनस Z1 वन माइनस Z2 वन माइनस Zn माइनस वन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। अगली कंडीशन है इफ़ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो आर इन जी पी। अगर ये जी पी में है तो क्या हो जाएगा, सी क्यूब ए बराबर बी क्यूब डी। ये हो जाएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न है इफ़ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस 80 बराबर जीरो आर फोर एंड माइनस फोर द थर्ड रूट ऑफ इक्वेशन इज। तो तीसरा रूट क्या हो जाएगा, दो रूट दिए हैं, फोर माइनस फोर दिया है, तो तीसरा रूट मान लिया बीटा है, तो तीनों मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे। तो ये हो जाएगा फोर प्लस माइनस फोर प्लस बीटा बराबर माइनस बी माइनस माइनस फाइव, तो आ जाएगा पाँच आ जाएगा।
सार्ट्रिक इसकी हो जाएगी 4 - 4 प्लस बीटा बराबर 5, 4 4 कट गया, 5 आ जाएगा उत्तर। अगला है फाइंड द इक्वेशन या कंडीशन द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 इन अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी में अगर है तो वही पी पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब आर बराबर क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये जीपी में त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 मूल ए अपान आर कॉमा ए आर है। तब मूलों का गुणनफल हो जाएगा क्या, मूलों का गुणनफल ए अपान आर गुणे ए आर बराबर माइनस डी अपान ए होता है, तो डी की जगह पे यहाँ पे माइनस आर है तो ये आर हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू आर आ गया, ए की वैल्यू आर की पावर 1/3 हो जाएगा, तो आर बराबर ए आ जाएगा। यक्स बराबर ए की जगह पे आर की पावर 1/3 यक्स का मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे यक्स की जगह पे मान रख दिया गया आर की घात 1/3, तो ये हो जाएगा आर की पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस पी आर की घात 1/3 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की पावर 1/3 माइनस आर बराबर 0, आर माइनस पी आर की पावर 2/3 प्लस क्यू आर की पावर 1/3 माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्यू आर 1/3 बराबर पी आर की पावर 2/3, दोनों पक्षों का घन करने पर क्यू क्यूब आर बराबर पी क्यूब आर स्क्वायर बराबर पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू 0। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा गामा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ 1 0 ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1 then the product of other two zeros is b minus a plus 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है मूलों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी अपान ए होता है, तो ये हो जाएगा -1 बीटा गामा, तो इसकी जगह पे सी आ जाएगा और सी इक्वल टू दिया है 2 शून्य के बराबर, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b माइनस ए प्लस 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से इसको हल करेंगे 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे करेंगे, x बराबर 3 की घाते 1/3 प्लस 3 की घाते माइनस 1/3 समीकरण 1 दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो x क्यूब बराबर 3 प्लस 1/3 प्लस 3x, x क्यूब बराबर 9 प्लस 1 प्लस 9x अपान 3, 3x क्यूब बराबर 10 प्लस 9x, तो 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा समीकरण x की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल हों तो गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान हो जाएगा के बराबर। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस डी बीटा ये सब क्या हो जाएगा, मूलों के गुणनफल 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो गुणनफल हो जाएगा ई अपान ए, तो ई की जगह पे के है, तो के आंसर इसका हो जाएगा।
इफ़ यक्स बराबर 2 + 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, देन द वैल्यू ऑफ यक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x इज, क्या हो जाएगा ये 2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, फार्मूला लगाएंगे a³ + b³ माइनस +c³ माइनस 3abc, तो a³ b³ इन सब की वैल्यू जो दिया abc की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2 की पावर 2/3, c की वैल्यू ये है, तो abc की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 आंसर। अगला है, यदि 2 और 3 बहुपद 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n बराबर 0 के मूल हो तो m और n के मान होंगे। तो त्रिघात समीकरण है, क्या हो जाएगा 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n बराबर 0, मूल इसके 2, 3 व बीटा मान लिए तो x बराबर 2 रख देंगे, तो आ जाएगा 4m प्लस n बराबर 10 आ गया, x बराबर 3 रख देंगे तो 9m प्लस n इक्वल टू -15 आ गया। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे तो आ जाएगा m बराबर -5 और n बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x³ माइनस rx² प्लस qx माइनस p बराबर 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में है तो मध्य मूल क्या हो जाएगा, h का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, फार्मूला 3/h बराबर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ आ जाएगा 3/h इक्वल टू q/p, 3p बराबर QH, H बराबर 3p/q, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समीकरण x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में, तो सार्वंतर हो जाएगा कितना 3 आ जाएगा। कैसे, तो इसके कांजुगेट मतलब कि इसके मूल किस में है, समांतर श्रेणी में, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 12 हो जाएगा, -b/a मूलों का गुणनफल से। तो 3 अल्फ़ा बराबर आ गया 12, अल्फ़ा बराबर 4, मूलों का गुणनफल लगा देंगे -d/a से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 28, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बराबर 28, 16 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 4 बराबर 28, 16 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7, बीटा स्क्वायर बराबर 16 माइनस 7 9 आ गया, तो बीटा बराबर +-3, सार्वंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। अगला है, यदि समीकरण x³ प्लस 2x² प्लस gx प्लस 1 बराबर 0 का अल्फ़ा एक मूल है तो 1/अल्फ़ा भी इस समीकरणों का मूल होगा जब g का मान निम्न हो, क्या हो जाएगा g बराबर 2 हो। तो द्विघात समीकरण x³ प्लस 2x² प्लस gx प्लस 1 बराबर 0 मूल अल्फ़ा 1/अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा गुणे 1/अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर -1, बीटा बराबर -1 और x बराबर बीटा, x बराबर कितना आ गया -1 आ गया, x बराबर -1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस g -1 प्लस 1 बराबर 0, -1 प्लस 2 माइनस g प्लस 1 बराबर 0, तो g बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, एफ एक्स बराबर x³ माइनस x² माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल बराबर है, दो मूल बराबर है तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा, सिंगल डैश वाला। अगला है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस आर बराबर 0, देन सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इज, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -p हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर q हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर -q, तो समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा माइनस पी क्यू प्लस 3 आर। ये आ जाएगा 3 आर माइनस पी क्यू। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल हो तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका n पाई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर बी, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस ए। तो tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर होता है फार्मूला tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपान 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तो ये tan इनवर्स माइनस ए प्लस ए अपान 1 माइनस बी, तो ये tan इनवर्स 0 अपान इक्वल टू tan इनवर्स tan n पाई आ जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा? ये ए क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिघात समीकरण बनेगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0, मूल अल्फा बीटा व गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर 0, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? ए क्यूब। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 4 बराबर 0। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा और डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि मूलों का योगफल हो जाता है 0 के बराबर। तो और माइनस अल्फा माइनस बीटा इसका गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल इसका 4 आ जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन प्लस वाला है नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर इसका 4 होगा। अगला है यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 80 बराबर 0 है तो के दो मूलों का योग 0 है तो सभी मूल क्या हो जाएंगे? तो हमको वह नंबर देखना है जिसका गुणा करने पर 80 आ जाए और कट करने पर क्या है? 0 आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस 80 आना चाहिए। माइनस 80 पहला ऑप्शन दे रहा है, इसलिए यही हो गया आंसर। अगला है समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में तो सार अंतर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणे 7 7 चौक 28 बनेगा, उसका डिफरेंस 3 है। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इज, इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 4 आना चाहिए और वही करेक्ट है। 1 2 3 4 टोटल 4 है, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको 4 आ जाएगा। अगला है ए एक्स क्यूब प्लस 3 bx स्क्वायर प्लस 3 c x प्लस डी बराबर 0 के दो बराबर मूल हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एफ डैश अल्फ़ा बराबर 0। अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा ले लिया तो बज्र गुणन विधि से ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर बी डी माइनस सी स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स
प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूलों का योगफल शून्य है, तब समीकरण के सभी मूल क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मूलों का योगफल 3 आना चाहिए। यदि ए समीकरण एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के क्रम 3 का एक गुणा मूल है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से ही देखेंगे, 3a बराबर b हो जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर c और a क्यूब बराबर माइनस डी हो जाएगा। अगर मूल इसके ए ले लिए तो हमारा नन ऑफ दीज इसमें से हो जाएगा। लेट पी एक्स बराबर ए जीरो प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स की पावर 4 प्लस डैश डैश ए एन ए टू एक्स की पावर 2n बी अ पॉलिनोमियल इन रियल वेरिएबल एक्स विथ 0 लेस देन इक्वल टू ए जीरो ए वन ए टू डैश डैश ए एन। द फंक्शन पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मिनिमम वैल्यू के लिए होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। if alpha beta gamma delta are roots of x cube minus 7x square plus px minus 2 बराबर 0 then the value of 1 upon alpha beta plus 1 upon beta gamma plus 1 upon gamma alpha, तो ये क्या आ जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा किसके? माइनस बी बटे माइनस डी, तो ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, या b बटे डी के बराबर होता है। ये शॉर्ट ट्रिक इसी फार्मूले का यूज करके कर लेंगे। अब x बराबर 6 के लिए बहुपद x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा 8। समीकरण एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 बराबर 0 के मूल है क्या है? एक वास्तविक और दो समांगी दो समृद्ध संयुग्मी है। एक वास्तविक होगा और दो समृद्ध संयोजी रियल कॉन्जुगेट है। अगला है एक्स की पावर 9 प्लस 5x की पावर 8 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0 में अधिक से अधिक ऋणात्मक मूलों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मूलों की संख्या 3 हो जाएगी। कैसे? धनात्मक मूलों की संख्या बराबर प्लस एक्स रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू अधिकतम घात, वास्तविक घात काल्पनिक मूल हो जाता है। तो इसमें हो जाएगी ऋणात्मक मूलों की संख्या 3। अगला है रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 बराबर 0 आर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3i कॉमा माइनस 3 प्लस 2 रूट 3i योग इसका 0 आना चाहिए क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो यही वाला टर्म हमने देख लिया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 देख के इसको हल कर लिया। अगला है एफ एक्स यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x की पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब माइनस 75 के को भी x से विभाजित करने पर 150 आता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो माइनस 75 के को अगर 150 से भाग कर देते हैं तो के का मान माइनस 2 आ जाता है। अगला है यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में तो मूलों का अंतर 3 आ जाएगा 7 चौक 28 के हिसाब से। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू देन क्या आ जाएगा? p इक्वल टू 5 q इक्वल टू 4 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? x बराबर 2 और 1 इसको वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये p बराबर 5 और q बराबर 4 आ जाएगा। अगर इसको हल करने की बात देखेंगे तो सारे मान रखे हल करेंगे, लंबा हो जाएगा। अगला है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 समीकरण के सभी वास्तविक मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी वास्तविक मूलों की संख्या
जीरो हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक चौथा डिग्री का समीकरण इस तरह दिया गया कि 2x⁴ माइनस 15x³ प्लस 35x² माइनस 30x प्लस 8 बराबर 0। यह ज्ञात है कि इस समीकरण के मूल ज्यामितीय श्रेणी में, इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे ज्यामितीय विधि में। पहले तो ये देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या आना चाहिए, 15/2 आना चाहिए। तो अब देख लेंगे किस मूल को जोड़ने पर 15/2 आएगा, तो बी ऑप्शन का आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुपद वाला एक समीकरण जिसके मूल समीकरण x⁴ प्लस 3x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 के मूलों के पारंपरिक मतलब व्युत्क्रम वह कौन सा है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इफ 2 इज द रूट ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 बराबर 0, देन द अदर रूट्स इज क्या हो जाएगा, -1, 5, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 5 2 7 में से 1 जाएगा, 6 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x³ प्लस px² प्लस qx प्लस आर बराबर 0 एंड अल्फा बीटा गामा आर नॉन जीरो, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -q/r हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस x प्लस 1 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा³ प्लस 1/बीटा³ प्लस 1/गामा³ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा -4। अगला है Z1 Z2 Zn-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 - Z1 1 - Z2 1 - Zn-1 इज इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, एन के हो जाएगा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बी द रूट ऑफ इक्वेशन x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0, देन द 1 - अल्फ़ा 1 1 - अल्फ़ा 2 1 - अल्फ़ा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के रूप में अगर देखेंगे तो 3 + 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 मूल हैं इसलिए चौथे पे जाएगा। और इसमें 3 दिया था, 1 जोड़ दिया। मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स द इक्वेशन x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस 1 बराबर 0 क्या हो जाएगा, 3 रियल हो जाएंगे और 0 रियल, तो इमेजिनरी हो जाएंगे 3 प्लस ये 4 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा आर इन द रूट्स इक्वेशन x³ माइनस x प्लस 1 बराबर 0, तो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ प्लस गामा³ इज क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि मूलों का योगफल 0 के बराबर होना चाहिए यहाँ पे। तो 0 के बराबर 3 अल्फ़ा बीटा की जगह हम यहाँ पे -3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इफ अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ प्लस गामा³ क्या हो जाएगा, 3pq माइनस pq माइनस 3r। ये हो जाएगा इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा -p² माइनस 3q माइनस 3r। समीकरण 1 हो जाएगा। अगला है इफ अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की घात -2 प्लस बीटा की घात -2 प्लस गामा की घात -2, ये हो जाएगा 2 के बराबर। x³ प्लस 3ax² प्लस 3bx प्लस c बराबर 0 की जड़ें
मतलब मूल जीपी में है, तो ये हो जाएगा बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब सी। ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट ही करना है। यदि अल्फ़ा बीटा वास्तविक संख्या है और बीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा समीकरण एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर बराबर जीरो का मूल है। तो मूलों में से एक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से मूलों का योगफल क्यू, मूलों का योगफल माइनस क्यू के बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस ए बराबर माइनस क्यू, ए बराबर माइनस क्यू माइनस टू अल्फ़ा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ इनफाइनाइट, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, फाइनाइट हो जाएगा। इफ़ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस वन बराबर जीरो एंड एक्स की पावर फोर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो हैव कॉमन रूट, देन द वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। एक्स की जगह पे एक रख देंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो इक्वेशन बन जाएगा वन प्लस ए प्लस वन बराबर जीरो और ए बराबर माइनस टू आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस ई एस बराबर जीरो, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर अपान पी स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर माइनस टू आर अपान पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर अपान पी स्क्वायर। जेड क्यूब प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन बराबर जीरो और जेड की पावर 1985 प्लस जेड की पावर 100 प्लस एक बराबर जीरो, इन दो समीकरणों का उभय मूल मतलब कॉमन है। कॉमन मूल है तो जेड इक्वल टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे वन प्लस टू प्लस वन डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि x की पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस नाइन बराबर जीरो में दो जोड़े समान मूल के हैं, तब मूल क्या हो जाएगा, एक कॉमा एक माइनस तीन कॉमा माइनस तीन, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस चार आ जाएगा। तो और गुणनफल आना चाहिए नौ, तो योगफल जिनका माइनस चार है और गुणनफल नौ आए वही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। if one root of the equation 3x की पावर फोर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो इज वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, देन द अदर रूट विल बी, तो देखना है हमको चारों मूलों का योगफल कितना आना चाहिए, 10/3 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमको, पहला डी ऑप्शन दे रहा है, वन माइनस आई रूट थ्री अपान टू कॉमा टू अपान माइनस टू अपान थ्री कॉमा थ्री, यही ऑप्शन हमको करेक्ट वैल्यू दे रहा है। अब अगला चलेंगे, यदि सात और दो सारणिक के दो मूल हैं तब तीसरा मूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे और यहाँ पे देखेंगे मूलों का योगफल कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस नौ आ जाएगा। समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा का मान क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो दो के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा बराबर क्या होता है, आपका हो जाता है C/A। तो C की जगह पे हमारा Q है और A की जगह पे 1, तो यही ऑप्शन हो गया। यदि घन समीकरण 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस थ्री बराबर जीरो की जड़ें मूल AP में है, तो मूलों में से एक है, कौन सा मूल है, तो 3A
बटे 3/2, ए बराबर 1/2 हो जाएगा। यक्स की पावर 4 माइनस यक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस यक्स प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की चौथी घातों का योगफल कितना है? 15 है। 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 बराबर 15 आ जाएगा, क्योंकि यक्स की जगह पे 1 रख देंगे। इक्वेशन यक्स क्यूब माइनस 3 और 2x² प्लस माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 एंड यक्स की पावर 4 माइनस 7x² प्लस 1 बराबर 0 के दो उभयनिष्ठ मूल होंगे। यक्स की पावर 4 माइनस 2 बराबर 0 के कितने वास्तविक साधन हैं? 2 हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। यक्स माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ, तो इसका मूलों का हल आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यक्स बराबर 1 रख देंगे तो के का मान 4 आ जाएगा। बहुपद यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करेगा? एक बिंदु पे करेगा, क्योंकि यक्स अक्ष पर y बराबर 0 हो जाएगा, तो y की जगह पे 0 रख के जब हल कर देंगे तो फैक्टर निकल जाएगा, यक्स बराबर 1 आ जाएगा। यदि एक समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0 को 2 बार आवृत मूल है, तो ए बराबर डी माइनस बी हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर के दो मूल गुणनखंड यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 3 हैं, तो बचा हुआ गुणनखंड हो जाएगा यक्स माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, 1 माइनस 3 प्लस गामा बराबर 0, गामा माइनस 2 बराबर 0 या यक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा लेमडा त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल या शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा बीटा लेमडा प्लस लेमडा अल्फा बराबर हो जाएगा किसके? c/a के हो जाएगा। क्यूब रूट एक्स अपान 2.56 बराबर 100/x, तो यक्स का मान हो जाएगा 64 के बराबर। क्यूब रूट एक्स अपान 2.56 इक्वल टू 100, तो यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स की पावर 4/3 इक्वल टू 256, तो यक्स बराबर 256 की पावर 3/4, यक्स इक्वल टू 4 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, 4 क्यूब, यक्स इक्वल टू 64, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। धन्यवाद।